मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक मैं ये कहूँगा तो शायद गलत नहीं होगा कि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि बदलती पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। क्या देश का मूड छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक चांस देने के लिए आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि चलो लेट्स गिव देम अ ट्राई, एक इनको मौका देते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अब जनता का अटूट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती, वो एंजॉय नहीं करती। इसीलिए इन लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझिए, ये ज़मीनी हकीकत को समझिए। अगर आप ये समझेंगे कि आपके अकेले से आप जीत जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको दिखाई देता है जो सभी को एक साथ लेके चलने के लिए तैयार दिखाई दे? यंग लीडरशिप में हो, ओल्ड लीडरशिप में हो, आप किसको देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा ही आपको अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। हम जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में बीए पढ़ते थे, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लोग हमारे दोस्त कंफर्म करेंगे। वहाँ निज़ाम कॉलेज कैंटीन में हम बैठते थे, दिन भर चाय पीते थे, गुलाब जामुन खाते थे, और जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते तो अदा करना पड़ता। तो एक बार हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राव साहब, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको पकड़ लिया सबको, आगे बोले चलो क्लास चलो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उन्होंने कहा कि भारत की जमहूरियत क्या होती है। मुझसे पूछा कि वो तुम बोलो। बड़े तेज़ आदमी थे, बोले सर हम सीख नहीं आए। बड़े खुश हुए, बोले हाँ देखो सीख नहीं आए। बोले भारत की जमहूरियत एक स्वयंवरा की तरह है। तो कभी कभी जाके किसी गले में हार पड़ जाता, तो इंतजार करिए। अब आप, क्या आपको ऐसा लगता है कभी आपके गले में हार? ना, देखिए मेरे घर से 2024 ना, देखिए मुझे अपनी हद मालूम। मेरी लड़ाई पावर में आने की नहीं, मेरी लड़ाई पावर एम्पावर करने की लड़ाई। लेकिन अभी तो आपने काशीराम जी का जो प्रिंसिपल दिया उससे इरादे आपके अलग लग रहे हैं। देखिए, काशीराम एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर है। पॉलिटिक्स में जिस आदमी ने ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर चल चल कर मेहनत की, इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया, उसका तो कोई मिसाल। मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। हाँ। ओवैसी साहब, काशीराम जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल आपने नाम लिया, पहला हराने के लिए, पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। उन 3 जो प्रिंसिपल्स का आपने जिक्र किया, उनमें से आप किस स्टेज में हैं 2024 की अगर मैं बात करूं? नहीं, 2024 में हम तो जीतने के स्टेज में हैं। क्यों नहीं जीतेंगे, बराबर जीतेंगे। क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ना, ये सब देखिए, ये सब मुझे देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरा ख्वाब अपने लिए पावर हासिल करना नहीं है। मेरा ख्वाब, मेरी कोशिश यही है कि एम्पावर किया जाए, लोगों को लीडर्स बनाए जाए, ज़मीन से लीडर उठाकर बनाए जाए। हर एक को तो मौका अल्लाह नहीं देता ना। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब होगा, नाकामी होगा तो अलग बात है, मगर कोशिश करना तो मेरे हाथ में। मगर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ना मेरा कभी ज़िंदगी में कभी मेरा ऑब्जेक्टिव था, ना कभी रहेगा कि मैं खुद के लिए कुछ हासिल करूँ। बहुत कुछ दिया अल्लाह ने मुझे। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ बैठूँगा आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने बैठकर आप मेरा इंटरव्यू करेंगे। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अच्छा, अब मैं आपसे, अब पहुँचने की बात चल रही है, एक अरमान है, एक शरद पवार जी दिखाई दे रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाने का अरमान रखते हैं किसी की पहुंच को कम करने के लिए। आप उस पर क्या टिप्पणी देंगे? अरे सर, हमको तो इनको तो हमारे परछाइयों से खौफ है ना। कैसे, ये कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम अगर कोई अनटचेबल पॉलिटिशियन है तो हम माशाल्लाह से वो टॉप 10 में हमारा नंबर शायद तीसरा चौथा आ जाए। नहीं, बट इसके क्या नहीं, अब ये वही जानते हैं, मगर इनको लगता है कि मंजलिस को या ओवैसी को लेने से इनको बड़ी एलर्जी होती है। तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ ना, मेरे को शिकायत है। एक सर डायरेक्ट सवाल है मेरा ओवैसी सर आपसे, ये है कि कोई ऐसा अलायंस बनता है जो बीजेपी को हटाने के लिए बने आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं अगर वो आपको आमंत्रित सर? करते ये हैं? सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि आपने कम्युनल बात कर दी। अगर कोई कम्युनिटी कंसिस्टेंटली बीजेपी को अपोज कर रही है जनसंघ के ज़माने से, और कोई कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस अपोजिशन की वजह से, चाहे वो राइट्स में हो या स्ट्रक्चरल जो एम्पावरमेंट डिसएम्पावरमेंट करने के लिए काम किया गया, तो यही कम्युनिटी का हुआ है, दलित और मुसलमान का, आदिवासियों का। तो अब ये तो इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए ना। मुझसे सवाल करने से जवाब क्या हासिल देखिए होगा? ओवैसी जी, मेरे मन में एक बड़ा नेचुरल सा सवाल आ रहा है। आपने इतनी बार दलित का जिक्र किया, इतनी बार काशीराम जी का जिक्र किया,
मैं हर बार करता हूँ अम्बेडकर का, ठीक है। बाबा साहेब का, कांशीराम का, ये तो मैं हालांकि नहीं, मेरा आप और आपका नहीं, ये आप- तीसरा इंटरेक्शन है, नहीं, लेकिन हमारा आप- पहली नहीं, बार नहीं, इतनी बार आप बात। मेरे स्पीचेस सुने, मेरे इंटरव्यूज देखे, ये मैं यूपी के इलेक्शन को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली मेरा मानना ये है। नहीं, मैं इलेक्शन की देखिए, भी बात नहीं कर रहा। अलायंस होता नहीं मैं होता ये अलग पूछ बात रहा है। हूँ कि क्या आप बीएसपी की तरफ देख रहे हैं? देखिए, कांशीराम को आप सिर्फ बीएसपी से क्यों जोड़ना चाहते? यकीनन उन्हीं की वजह से बीएसपी को उन्होंने फाउंड किया, बीएसपी के लिए मेहनत की, मगर एक पॉलिटिकल आइकॉन है कांशीराम, और हम जैसे छोटे पॉलिटिशियन के लिए कि कैसे उन्होंने मेहनत की उस ज़माने में, ना जब सेल फोन था, ना कोई इंटरनेट था, कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे लोगों को खरीद किया, ये गैर मामूली कुर्बानी है उनकी। वो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।